कहते हैं जब लोग गलती करते हैं तो उसे सीख लेनी चाहिए, लेकिन अगर आप सीख नहीं लेते हैं और वही गलतियां बार बार होती है तो लगातार फिर नुकसान भी होता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला में प्रसाद कृष्ण बल्लभ नारायण। आप समझे नहीं होंगे कि मैंने क्या कहा। मेरे कहने का तात्पर्य है कि अभी अगलगी की लगातार घटनाएं हो रही हैं। शुरुआत तो हम बिहार से ही करेंगे। जब 2 साल पहले जब पाल होटल में आग लगी थी, पटना जंक्शन के ठीक सामने पाल होटल है और जिसमें भयंकर आग लगी थी, जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई थी, महिलाएं भी उसमें शामिल थी। ताज़ा मामला हम कहें, इसी 3 जून को दिल्ली के एक होटल में आग लगी थी, जिसमें 20 से ऊपर लोगों की मौत हुई। उसमें विदेशी सैलानी भी शामिल थे। फिर लखनऊ में आग लगी। लेकिन एक बात तो जरूर होती है, जब कोई घटना होती है तो फिर उसको लेके जो विभाग है वो लगातार अपनी कार्रवाई तेज कर देती है। अग्निशमन की जो टीम है उसने भी कार्रवाई तेज की, और हालांकि उनका कहना है कि मार्च में हम लोग इस तरह का काम करते हैं, लेकिन अब सारे होटलों में, सारे शैक्षणिक संस्थानों में, खासकर कोचिंग में इस बात की जांच होने लगी कि क्या अग्निशमन के जो मानक है वह कोचिंग वाले उसको मान रहे हैं या नहीं मान रहे हैं। इसको लेके लगातार चेकिंग हुई, जांच पड़ताल हुई, और जो आंकड़े आए वह आंकड़े ताज्जुब करने वाले थे। लेकिन फिलहाल देखिए मेरी मौजूदगी यहाँ पे कोचिंग का ये हब है, और इस हब में यहाँ पे कहते खान सर जो हैं उनका कोचिंग है, उनके अलावा कई कोचिंग है। और इसके बीच जो हम तस्वीर जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं, जो आंकड़े बताने जा रहे हैं, वह आप जान के हैरान होंगे। अब तक जो जांच हुई है उसमें फायर आईजी सुनील नायक और डीआईजी मनोज कुमार नट के निर्देश पर 21 विशेष टीमों ने शहर के 80 नामचीन जो कोचिंग हैं उनका औचक निरीक्षण किया गया, उनका फायर ऑडिट किया गया। उस फायर ऑडिट में जो पाया गया, यह 2 चरणों में किया गया। अग्निशमन विभाग के द्वारा लगातार ऑडिट की जा रही है होटलों को, कोचिंगों को। लगातार नोटिस पे नोटिस दी जा रही है, समय दिया जा रहा है। तो क्या सिर्फ समय दिया जा रहा है या फिर वाकई में कार्रवाई भी है? अब तक अपडेट क्या है? हाँ, देखिए, एक प्रक्रिया होती है। हम लोग किसी को भी सीधे सिर्फ सील नहीं कर सकते हैं। हम लोग का उद्देश्य, सरकार का उद्देश्य, विभाग का उद्देश्य, हम लोग का उद्देश्य ये होता है कि अग्नि सुरक्षा की व्यवस्था सुनिश्चित कराई जाए। उसके लिए एक मानक बने हुए हैं, उनको हम लोग पहले सुझाव देते हैं, फिर नोटिस देते हैं, फिर कारण परीक्षा करते हैं। इसके पश्चात ही हम लोग उनके विरुद्ध कोई कार्रवाई स्टार्ट करते हैं। अब तक कार्रवाई हुई है? अब तक 6 होटल को हम लोग, 5 होटल और एक कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स को हम लोग सील करा चुके हैं। 6 हॉस्पिटल को सील करने की प्रक्रिया अभी चल रही है, वो भी जल्दी ही हो जाएगा। और साथ ही साथ हम लोग और भी होटल, हॉस्पिटल और कोचिंग सेंटर को अंतिम कारण परीक्षा किए हुए हैं। अगर उनका जवाब संतोषजनक नहीं पाया जाएगा तो उनके भी भवन को असुरक्षित घोषित करते हुए खाली कराने का कार्रवाई हम लोग शुरू कर देंगे। अब तक का सर अपडेट क्या है? अब तक हम लोग होटल, हॉस्पिटल के लिए एक विशेष कैंपेन चलाए हुए थे, और अभी जो हाल फिलहाल में लखनऊ में एक दुखद घटना हुई है, उसमें हम लोग अपने डीजी महोदया के निर्देश के आलोक में कल से कोचिंग सेंटर को टारगेट किए हुए हैं, उस पर स्पेशल ड्राइव चलवा रहे हैं। वैसे सभी कोचिंग सेंटर जो पूर्व से हमसे ऑडिट सर्टिफिकेट लिए हुए हैं, उनकी भी हम लोग जांच कर रहे हैं कि उनके जिन शर्तों पे हम लोगों ने सर्टिफिकेट दिया है उसका अनुपालन वो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। इसके साथ ही जो हम लोगों से पूर्व में कोई भी सर्टिफिकेट नहीं लिए हैं, कोई सुझाव नहीं लिए हैं, उन जगहों की भी हम लोग जांच कर रहे हैं। लगातार 40-80 कोचिंग संस्थानों को किया जा रहा है। खान सर के कोचिंग को पर भी आप लोग कल गए थे, तो क्या वहाँ पे कुछ क्या पाया? देखिए, सामान्य रूप से जितने भी बड़े कोचिंग सेंटर्स हैं, जैसे खान सर का कोचिंग सेंटर है, रोशन सर का कोचिंग सेंटर है, इसके अलावा आकाश है, एलन है, गोल है, महिंद्रा है, और भी इस तरह के जो बड़े कोचिंग सेंटर हैं, वो वहाँ पे हम लोग को जांच करने का मकसद ये है कि हम लोग वहाँ पे ये सुनिश्चित करा सकें कि फायर फाइटिंग की मिनिमम वहाँ पे जो सुविधाएं हैं वो उपलब्ध हों, और सबसे महत्वपूर्ण रूप से वहाँ पे आपातकालीन निकास की व्यवस्था हो, धुआं निकासी की व्यवस्था हो, वहाँ जो इक्विपमेंट लगे हुए हैं वो क्रियाशील अवस्था में हो, और वहाँ के कर्मी और जो बच्चे वहाँ पढ़ रहे हैं उन लोग को इसका आइडिया हो कि वो किस तरह से इस सारी चीज़ों का इस्तेमाल करना है। इस क्रम में हम लोगों ने कल 23 जून को लगभग 78 कोचिंग संस्थानों की जांच किए थे, और आज 24 जून को हम लोग 85 कोचिंग संस्थानों की जांच किए हैं। अगर इसमें देखा जाए तो टोटल 100
65-70 कोचिंग संस्थानों में से 150 संस्थान तो ऐसे ऐसे हैं जो पूर्व से हम लोगों से कोई सर्टिफिकेट नहीं लिए हुए थे, परंतु फिर भी अग्नि सुरक्षा को देखते हुए, जीवन और संपत्ति की सुरक्षा को देखते हुए हम लोगों ने इसकी जांच की है। और अगर आप बात करें तो कुल मिला के 14 संस्थान ऐसे हैं इस 160-70 में से जिनको हम लोगों ने अंतिम नोटिस दिया है कि वो अग्नि सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित कर लें, अन्यथा उनके विरुद्ध जो भी विधि सम्मत अग्रतर कार्रवाई है हम लोग प्रारंभ कर देंगे। आज हम लोगों ने 9 लोगों को नोटिस किया है और कल हम लोगों ने 5 लोगों को नोटिस किया था। टोटल 14 लोगों को हम लोगों ने नोटिस किया है अब तक। और इसके अलावा जो लोग हैं उन लोगों को हम लोगों ने D1 नोटिस दिया है। D1 नोटिस बेसिकली सुझाव होता है जिसमें हम लोग 10 से 15 दिन का समय देते हैं। तो ये संख्या टोटल 80 के आसपास है जिसको हम लोगों ने सुझाव दिया है कि ये अनुपालन 10 से 15 दिनों में वो लोग कर लें। मुख्य रूप से कमी क्या देख रहे हैं? अगर वो कहीं हमने देखा आज खान सर के कोचिंग के पास गए हुए थे, वहाँ पे एक कोचिंग में आज लगा हुआ है, हमने पाया, लेकिन कुछ लोग लगा के भी उसमें कई तरह की खामियां रहती हैं जो बेसिकली आप समझ सकते हैं। देखिए, जैसे अभी मैं आपको उदाहरण के तौर पर समझाता हूँ। आज हम लोग गए थे ओनली आईएएस में जांच करने के लिए। वहाँ पे सिस्टम वो लोग लगाए हुए हैं लेकिन वो सिस्टम क्रियाशील नहीं है। जैसे स्मोक डिटेक्टर है वो क्रियाशील नहीं है, स्प्रिंकलर है वो क्रियाशील नहीं है। तो ये महत्वपूर्ण नहीं है कि आप हमसे सिर्फ सर्टिफिकेट ले लिए हैं। सर्टिफिकेट जिन शर्तों पे लिया गया है उसका क्रियाशील रहना बहुत जरूरी होता है। और जो मुख्य रूप से हम लोग पा रहे हैं, जैसे आपातकालीन निकास या तो नहीं है और अगर है तो उसको लोग स्टोरेज के रूप में यूज कर रहे हैं। तो वैसे में तो इमरजेंसी की स्थिति में वो काम नहीं आ पाएगा। तो उनको हम लोग सुझाव दे रहे हैं, सलाह दे रहे हैं, निर्देश दे रहे हैं कि इस तरह से काम वो लोग ना करें, क्योंकि आपातकाल जो होता है वो बिना बताए ही आता है। ऐसा भी तो देखा जाता है कि जैसे आपसे एनओसी उन्होंने ले लिया और फिर उस नियम को दरकिनार कर दिया, तो वो भी कहीं पाया गया होगा। बिल्कुल बिल्कुल, वही उसी का मैं 1-2 एग्जांपल आपको दे रहा हूँ। कल भी हम लोग जहाँ गए थे जांच करने और आज भी, तो जिन शर्तों के, जिन मिनिमम फायर फाइटिंग सिस्टम के आधार पर हम लोग सर्टिफिकेट इशू करते हैं, वो जिस समय हम लोग से सर्टिफिकेट लिया जा रहा था उस समय तो वो सारी चीज लगी हुई थी और क्रियाशील भी थी, परंतु आज की डेट में वो चीज लगी सिर्फ है, क्रियाशील नहीं है। तो ये भी कमियां पा रहे हैं। तो इसीलिए हम लोग उन सभी जगहों पे जा रहे हैं जहाँ पे सर्टिफिकेट इशू किए हैं, वहां भी जा रहे हैं, और जहाँ पे सर्टिफिकेट इशू नहीं है हम लोग वहां भी जा रहे हैं। तो कुल मिला के सभी कोचिंग संस्थान को हम लोग टच कर रहे हैं, उनको सुझाव दे रहे हैं, सलाह दे रहे हैं, अलर्ट कर रहे हैं, जागरूक कर रहे हैं, ताकि हम लोग किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहे हैं। आप सुझाव दे रहे हैं, लोग उसको लापरवाही से देख रहे हैं। आखिर कोई ठोस कदम कब तक हो पाएगा ताकि जान माल का नुकसान ना हो? देखिए, जहां तक अगर हम लोग बात करेंगे, इसके पहले हम लोग होटल हॉस्पिटल वाला जो कर रहे थे उसमें ठोस कदम हम लोगों ने उठा लिया है। 5 होटल को हम लोगों ने सील करा दिया है। स्थानीय प्रशासन को वो भवन खाली कराने के लिए लेटर चला गया है। उनकी अपनी प्रक्रिया होती है, वो अपनी प्रक्रिया से उस भवन को खाली कराएंगे, परंतु वो भवन अब खाली होना ही होना है। जब तक वो फायर फाइटिंग की पूरी व्यवस्था नहीं कर लेंगे, वहाँ पे वो ऑक्यूपेंसी, वहाँ लोग अधिवास नहीं करेंगे, आवासित नहीं होंगे। तो होटल हॉस्पिटल में तो हम लोग कर लिए हैं। अब कोचिंग का भी नंबर है, अगर ये लोग नहीं मानेंगे, नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। लेकिन सिर्फ कार्रवाई कर देना भी उपाय नहीं है, क्योंकि हम लोगों को एक संतुलन बना के चलना होता है। अगर वो हमारे कहने से मान जाते हैं, हमारे नोटिस देने से मान जाते हैं, तो हम उनको उन पे कार्रवाई क्यों करेंगे? हमारा उद्देश्य कार्रवाई करना नहीं है, हमारा उद्देश्य है अग्नि सुरक्षा की पुख्ता प्रबंध कराना। अग्निशमन विभाग ने 2 चरणों में निरीक्षण किया था। पहले चरण में 40 कोचिंग को, फिर दूसरे चरण में 40 कोचिंग को, उसमें होटल भी शामिल थे। और उसमें जो आंकड़े जो बताए गए हैं अग्निशमन टीम के, वो काफ़ी हैरान करने वाले हैं। फिलहाल आप तस्वीर देखिए, और तस्वीर के माध्यम से मैं दिखाना चाहूँगा कि किस तरह की लापरवाही बरती जा रही है। अग्निशमन टीम स्पष्ट रूप से कहती है कि अगर इस इलाके में, इस कोचिंग संस्थान का जो ये हब है, अगर खुदा ना खास्ते अगर आग की घटना अगर हो जाती है तो बचना बड़ा मुश्किल होगा। पहले तस्वीर आप देखिए, आप यहाँ से लेके आप वहाँ तक देखिएगा, एक भी जो अग्निशमन को लेके जो निर्देश दिए गए हैं उन निर्देशों का पालन नहीं किया जा रहा। आप एक तस्वीर देख सकते हैं, सिर्फ इस पूरे मतलब कोचिंग संस्थान का जो ये हब है, ये जो मार्केट है, इसमें सिर्फ एक जगह पे अग्निशमन का जो निर्देश है उसका पालन किया जा रहा है। ये देखिए, यहाँ पे मशीन लगी हुई है, और यह कितना काम करेगा ये तो उस वक्त पता चलेगा जिस समय इस तरह की कोई घटना होगी। इस बिल्डिंग में लगा है, हालांकि अब देख रहे हैं कि वो मशीन अभी बिल्कुल, जो ये बॉक्स जो लगा हुआ है यह बिल्कुल नया है, और ये जो पाइप है ये भी कुछ नया की तरह ही दिख रही है, और ये सीधे ऊपर इसका जो है वो पाइप ऊपर गया है।
तो यह तस्वीर जो दिख रही है, इसमें सिर्फ एक जगह जो है वह दिख रही है। लेकिन मैं आपको बता दूं, हाँ, तो मैंने कहा था कि 21 जो विशेष टीम है उन्होंने लगभग 80 नामचीन कोचिंग संस्थानों का निरीक्षण किया था, और जो इसमें जो रिपोर्ट जो आए वो काफ़ी चौंकाने वाले थे। उस जांच टीम को देखकर कई संस्थानों में तहलका मच गया, और ऑडिट किए गए 80 संस्थानों में से 40 में फायर ब्रिगेड की टीम पहली बार जांच करने पहुंची थी। अब उस बारी से मैं आपको बताऊं कि जैसे बोरिंग रोड में जो दिखा था, उसमें खुद फायर आईजी, डीआईजी और जिला फायर अधिकारी रितेश पांडे भी मौजूद थे। उसमें उनका कहना था कि ये लोग जो नियम की जो धज्जी उड़ा रहे हैं, और इस संबंध में फायर आईजी जो है सुनील कुमार नायक, उन्होंने बताया कि खान ग्लोबल कोचिंग के पास कोई फायर एनओसी नहीं मिला। मैंने अभी आपको तस्वीर दिखाई है, सिर्फ एक जगह मैंने आपको दिखाया, और उसमें इसके अलावे और कहीं नहीं। उन्होंने यह भी बताया कि कौटिल्य क्लासेज और प्लेटफॉर्म कोचिंग जैसे बड़े संस्थान हैं, इसमें भी फायर सेफ्टी के इंतजाम नहीं पाए गए। वहीं जिला फायर अधिकारी रितेश पांडे ने बताया है कि सरकारी आंकड़ों में पटना में कुल 550 कोचिंग संस्थान संचालित हैं, जिसमें महज 440 के पास फायर एनओसी हैं। बाद के इसके बाकी जो है उनके पास एनओसी भी नहीं है। तो कुल मिलाकर कहें तो जिस तरह से जो एनओसी की बात करें, अगर अग्निशमन टीम इस अभी पूरी तरह से मुस्तैद है और लगातार उनकी जांच पड़ताल चल रही है। होटलों में, रेस्टोरेंट में, कोचिंग संस्थानों में लगातार उसकी जांच हो रही है, और उस जांच में यह बताया जा रहा है कि आपके यहाँ क्या है क्या नहीं है, पूछताछ की जा रही है। लगभग सभी कोचिंग संस्थानों में और रेस्टोरेंट, होटलों को यह निर्देश दिया गया है कि आप इसको जो अग्निशमन की जो मशीन है, वो सारे मशीन को आपको लगाना होगा। लेकिन स्पष्ट रूप से कह रहे हैं अधिकारी, ये लोग इंस्ट्रक्शन को फुलफिल नहीं कर रहे हैं। और अगर ये जो आप मार्केट, इतना बड़ा जो मार्केट देख रहे हैं, अगर खुदा ना खास्ते अगर कभी आग अगर लग जाती है, तो फिर इस एरिया से निकलना काफ़ी मुश्किल होगा। क्योंकि हमने पिछले अपने खबर में मैंने आपको दिखाया था, मैंने फोटो में दिखाया था कि किस तरह की संकीर्ण सीढ़ियां हैं, जिससे निकल पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इन और आउट के जो है वह सिर्फ एक ही गेट से है, इन और आउट हो सकता है। ऐसे में वो भी एक परेशानी का सबब है। कई तरह की खामियां देखी गई, और इस वजह से लगातार जो अग्निशमन टीम है, लगातार उनको इन सारे कोचिंग संस्थानों को लगातार 10 दिन 15 दिन का समय लगातार एक्सटेंड दिया जा रहा है कि आप इसको लेके जो भी निर्देश दिए जा रहे हैं इसको फुलफिल कीजिए। अग्निशमन को लेके जो मशीन जो लगाए जा रहे हैं, वो सारा चीज़ आप तैयार रखिए हमेशा। लेकिन आलम यही है कि लगातार ये जो लापरवाही है वो बढ़ती जा रही है। आप जो देख रहे हैं, यह खान सर का जो कोचिंग है, इस पे भी स्पष्ट रूप से कहा गया था कि खान ग्लोबल स्टडीज जो है, यह उन नियमों को ताक पर रखते हुए अपना कोचिंग संस्थान चला रहे हैं, जो कि निश्चित रूप से यह कहा जा सकता है कि लापरवाही लगातार बढ़ती जा रही है। हालांकि अब तो कहा गया, अग्निशमन विभाग ने स्पष्ट रूप से कहा है, अधिकारी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि अब 10 दिन के अंदर अगर आप इसको फुलफिल नहीं करते हैं, तो आपका जो कोचिंग है उसमें उसको सील कर दिया जाएगा। लेकिन देखा जा रहा है कि लगातार ये समय दे रहे हैं और समय लगातार एक्सटेंड किया जा रहा है, लेकिन जो निर्देश दिए जा रहे हैं अधिकारी के द्वारा, वह निर्देश पूरे नहीं किए जा रहे हैं। ऐसे में समझना होगा कि आने वाले समय में कि अगर इस तरह की जिस तरह की घटनाएं हो रही हैं, अग्निकांड जिस तरह के हो रहे हैं, अगर इस तरह की घटनाएं होती हैं, कि बताइए कि जिस तरह से कोचिंग में दिल्ली में होटल में आग लगा, या फिर यहाँ पाल होटल में, या फिर जो लखनऊ में जिस तरह से आग लगी है, तो क्या कहेंगे, माना क्या होना चाहिए? नहीं, यहाँ पे अच्छा व्यवस्था होना चाहिए जिससे स्टूडेंट के हित में काम हो। आग लगने का जो भी उपाय है वो सोचना चाहिए कोचिंग इंस्टीट्यूट को, जिससे कि मतलब ऐसी घटना न घटे जिससे क्षति पहुँचे स्टूडेंट को। अग्निशमन विभाग लगातार निर्देश दे रही है सारे कोचिंग को, लेकिन कोचिंग वाले फुलफिल नहीं कर रहे। इसमें कोचिंग वाले की गलती है, फुलफिल करना चाहिए। क्या नाम है आपका? मेरा आनंद नाम। क्या कहते हैं? बिल्कुल सुरक्षा तो होना चाहिए, लगाना चाहिए,
चीज़ें जो है ये इन चीज़ों को सुरक्षित करने वास्ते। पटना में जिस तरीके से कोचिंग संस्था धरने से खुलती है पता भी नहीं चलता, पूरा कोई भी अधिक गाइडलाइंस पूरा नहीं हो पा रहा है, नहीं तो गाइडलाइंस कौन करेगा? कोचिंग वाले करेंगे। तो इन लोगों को करना चाहिए ना। हाँ, जिसे मान लो स्टूडेंट जितने आते हैं उनके सुरक्षा कौन करेगा? यही लोग ना करेंगे, तो बिल्कुल करना चाहिए। क्या नाम है आपका? हमारा नाम धनंजय। आग से बचाव के लिए, आग लग जाती है, लोगों की मौत हो जाती है, तो होना चाहिए। हाँ। ऑफ कोर्स होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए? बच्चों के सेफ्टी के लिए वो तो जरूरी होता है। अगर बच्चे एथी कर रहे हैं तो उनको तो सेफ्टी चाहिए ना, पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं तो उनको तो सेफ्टी चाहिए, इसलिए होना चाहिए। देखिए लगातार अग्निशमन जो टीम है, जो विभाग है, लगातार कोचिंग वाले को निर्देश दे रही है कि आप इसको फुलफिल कीजिए, आप एनओसी लीजिए, लेकिन ये लोग नहीं कर रहे हैं। तो ये गलत बात है ना, इन लोग को करना चाहिए। अगर अपने देश को, इसी वजह से तो हमारा देश नीचे जा रहा है, इन लोगों को समझ नहीं आ रहा है। बच्चे को भविष्य के लिए सब लोग सोच रहे हैं कि पढ़ाई हमेशा, मतलब कि हर जगह कहीं कोचिंग खोल देना ही बहुत बड़ी बात नहीं होती है, उसमें सेफ्टी भी जरूरी होता है। उसके मानक को पूरा करना चाहिए। हाँ जरूर। क्या कहो बाबू? हाँ जरूर पूरा करना चाहिए, इसी स्टूडेंट की सेफ्टी के लिए करना चाहिए। नहीं तो बच्चे मर रहे हैं, इतने सारे आपको याद बच्चे। होगा इकबाल होटल में आग लगी थी कि उसमें 14 से ज्यादा बच्चों का उसमें हुआ है। नहीं 6 लोग की मौत। अच्छा लखनऊ में। हाँ वो तो बहुत बुरी बात है भाई, इतने बच्चे कितने कम एज के हैं और उनके साथ ऐसा हुआ, उनके घर वाले क्या सोच रहे होंगे? फिर वो तो भी तो दोष देंगे ना टीचर पे कि टीचर सेफ्टी नहीं रखते अपने स्कूल में या फिर कोचिंग में, जैसा भी चीज है, तो ये तो होना चाहिए। क्या नाम है आपका? ऋषु कुमारी। आपका क्या नाम है? सलोनी कुमार। कोचिंग में आग अगर लग जाती है तो उसके लिए बचाव के लिए होना चाहिए या नहीं? सेफ्टी के लिए होना चाहिए। होना चाहिए। यहाँ पे मानक रखे जा रहे हैं? हाँ जी, कहाँ दिख रहा है? अभी यहाँ पे तो कुछ इंस्टीट्यूट में नहीं है, धीरे धीरे हो ही जाएगा सब जगह। अग्निशमन लगातार निर्देश दे रही है, लेकिन कोचिंग वाले उसको फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं। करेंगे, धीरे धीरे करेंगे, टाइम लगेगा थोड़ा। किसी घटना का इंतजार कर रहे हैं? नहीं ऐसा थोड़े ना है, करेंगे लोग, थोड़ा टाइम लगेगा, किसी भी काम को करने में टाइम लगता है। तो कोचिंग संस्थान भले ही वह पैसा जरूर कमा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बच्चों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ भी कर रहे हैं। अब आने वाले समय में देखना होगा कि क्या जो सरकार है, जो प्रशासन है, वह इन लोगों पे किस तरह से लगाम लगाती है, या फिर ये उस सारे टर्म को फुलफिल करते हैं, या फिर इनके सारे कोचिंग पे को सील किया जाएगा। ये आने वाला वक्त बताएगा। भैया आप नहीं बोले, कोई तो बोलेंगे ना। हम ये कह रहे हैं जो मिले हैं, जो ऑफिसर आए थे उनसे डायरेक्टर सर मिले हैं, उनसे आप बात कीजिए। हम लोग नहीं मिले थे, हम लोग ऑफिस में क्लास इसी में लगते हैं। निरीक्षण करने गए थे क्लासरूम के पास, पीछे क्लासरूम होटल क्लासरूम क्लासरूम में वहाँ गए थे, अपना इंस्पेक्शन किए, जो भी हुआ वो सर को बताए। हम लोग यहीं थे, हम लोग का बातचीत नहीं हो रही, हम लोग कैसे बता सकते? वीडियो बना आप इन्हीं से बात कर दीजिए, इन्हीं से बात कर दीजिए कि प्रेस वाला हैं, वो अपना पक्ष लेना चाह रहे हैं, आपका पक्ष लेना चाह रहे हैं। अगर आप कोऑपरेट करते हैं तो ठीक है, नहीं तो जो सरकार का जो अग्निशमन टीम का रही है कि आप तो कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, आप लोग नहीं उसका इंस्ट्रक्शन को पूरा करें, तो वही चलाएंगे। ये बात कर लीजिए सर। चलिए अभी टीम आ जाएगी, तभी सब आदमी जमा हो जाइए। वो सब चीज़ की मैनेजमेंट टीम अभी नहीं है। चलिए ठीक है। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।